फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लास। शेयर कैपिटल के चैप्टर में आज का हमारा टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ कैश बुक। कैश बुक जब हम प्रिपेयर करेंगे तो जितने भी एंट्रीज हमारी बैंक से रिलेटेड है वो सारी एंट्रीज हम कैश बुक में शो करेंगे, और जितनी भी एंट्रीज हमारी एप्लीकेशन अमाउंट की जो हम शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं या फिर अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल ड्यू करते हैं, वो सारी एंट्रीज के लिए हम जर्नल पास ऑन करेंगे। ठीक है, कैश बुक का हम सिर्फ बैंक कॉलम शो करेंगे। कैश बुक के बैंक कॉलम को हम कैसे शो करते हैं 11th में हमने सीखा हुआ है, तो उसी हिसाब से हम कैश बुक बनाएंगे और जितने भी कैश बुक से अलग एंट्रीज होंगे दैट विल बी शोन इन द जर्नल। ठीक है, एक क्वेश्चन करके देखते हैं तो ये टॉपिक हमारा बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन गो थ्रू कीजिए। तो अब जैसे हमें क्वेश्चन कहता है कि ब्लैक एंड व्हाइट लिमिटेड ऑफर्ड 1 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 टू पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन। एप्लीकेशन पे ₹3, अलॉटमेंट पे ₹2 and ₹2 to be paid in 2 months after the allotment, 3 to be paid 3 months after the first call। ठीक है, तो दैट मीन्स कंपनी ने इशू कितने का निकाला है? इशू निकाला है 1 लाख शेयर्स का, और मंगवाया कैसे है? एप्लीकेशन पे है ₹3, अलॉटमेंट पे ₹2, फर्स्ट कॉल पे ₹2 और फाइनल कॉल पे ₹3। ठीक है, और कहते हैं एप्लीकेशंस फॉर रिसीव कितनी हुई है हमें? 90,000 शेयर्स के लिए, एंड कॉल्स वर ड्यूली मेड बट द शेयर होल्डर होल्डिंग 1500 शेयर्स फेल टू पे द कॉल्स। ये 1500 शेयर्स जिसके पास थे वो ना उसने ना फर्स्ट कॉल दी ना उसने सेकंड कॉल दी। ठीक है, अब कहते हैं प्रिपेयर द कैश बुक। अब कैश बुक जब हम बनाएंगे तब सबसे पहले कैश बुक का फॉर्मेट बनाएं। कैश बुक का बैंक कॉलम, ठीक है जी। तो क्या फॉर्मेट होता है? सबसे पहले आती है हमारी डेट, देन पर्टिकुलर्स, अमाउंट। ठीक है, डेट, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। और बेसिक रूल क्या कहता है? व्हाट कम्स इन इज डेबिटेड एंड व्हाट गोज आउट इज क्रेडिटेड। ठीक है, पैसा आएगा तो हम डेबिट करेंगे कैश बुक में और जाएगा तो हम क्रेडिट करेंगे। ठीक है जी। तो सबसे पहले हमारी क्या एंट्री आती है? सबसे पहले हमारी एंट्री आती है शेयर एप्लीकेशन को हम डेबिट करते हैं टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब क्वेश्चन जब आप पढ़ते हो तब आपको इतना पता होना चाहिए कि दिस इज द केस ऑफ अंडर सब्सक्रिप्शन। कैसे? कंपनी ने इशू निकाला था 1 लाख शेयर्स का, बट लोगों ने परचेज सब्सक्राइब कितने का किया? सिर्फ और सिर्फ 90,000 शेयर्स। ठीक है, तो एंट्रीज हम डालेंगे अकॉर्डिंग टू 90,000 शेयर्स। ठीक है, तो शेयर एप्लीकेशन पे कितना अमाउंट हमारा आएगा? 90,000 इंटू एप्लीकेशन की अमाउंट है ₹3, तो दैट विल बी 2,70,000। ठीक है, फर्स्ट एंट्री। सेकंड एंट्री हमारी क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन। ठीक है, डेट हमें नहीं दे रखी, हम सिर्फ ईयर लिख रहे हैं डेट के पर्टिकुलर्स में। तो फिर हम लिखेंगे टू शेयर एप्लीकेशन। इसमें अमाउंट हमारा जाएगा 2,70,000। थोड़ा बड़ा बना देते हैं ताकि इजी रहे लिखने में। 2,70,000। ठीक है, सेकेंड एंट्री हमारी क्या होती है? जब हम अलॉटमेंट को ड्यू करते हैं तो हमारी एंट्री आती है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को हम डेबिट करते हैं टू शेयर कैपिटल। कितने से होगी ये? 90,000 शेयर्स पे ₹2 के हिसाब से। ठीक है, दैट विल अमाउंट टू ₹1,80,000। क्लियर ये चीज? उसके बाद हम रिसीव करेंगे, और ये कहते हैं रिसीव हमने किया 15 मई को, तो हम यहाँ पे डेट लिख देते हैं 15 मई टू शेयर अलॉटमेंट। ठीक है, पूरे का पूरा अमाउंट हम रिसीव कर रहे हैं 1,80,000 का। उसके बाद फर्स्ट कॉल की हम अमाउंट ड्यू करेंगे। उस टाइम पे हम एंट्री क्या डालेंगे? उस टाइम पे हम एंट्री डालेंगे ना, ऊपर वाली एंट्री इरेज करके लिख रही हूँ। उस टाइम पे हम एंट्री डालेंगे शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट को हम डेबिट करेंगे।
कितने से डेबिट करेंगे 90,000 इंटू कितनी है फर्स्ट कॉल 2, तो दैट विल बी 1,80,000। क्लियर है चीज? ये हमारी फर्स्ट कॉल की जितनी हमने अमाउंट ड्यू की उसकी एंट्री डलेगी, और जब हम अमाउंट रिसीव करेंगे अब उसकी एंट्री डालें। रिसीव करते हुए वो क्या कहते हैं कि 1500 शेयर होल्डर्स ने हमें 2 रुपए की कॉल अमाउंट नहीं दी। दैट मीन्स कि हम ये क्या देख रहे हैं कि हमारी ड्यू कितनी है, ड्यू है हमारी 1,80,000 लेस हम करेंगे कॉल्स इन एरियर, कितने पे 1500 इंटू 2 करके 3000 के हम एरियर्स शो करेंगे, तो हमें रिसीव कितने का अमाउंट हुआ, दैट इज 1,77,000। क्लियर है ये चीज? तो हमारी एंट्री क्या बनेगी, टू बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, कितने से 1,77,000। क्लियर है ये चीज? और अगर सपोजिंग हमने कॉल्स इन एरियर का अकाउंट ओपन करके ये शो किया है, तब हम इसकी जर्नल भी डालेंगे। जर्नल कैसे डालेंगे, जर्नल हमारी, अदरवाइज अगर मैं पूरी जर्नल आपको दिखाऊं तो हमारी क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिटेड कॉल्स इन एरियर को हम डेबिट करेंगे टू शेयर फर्स्ट कॉल, यही बनती है ना। नॉर्मल अगर हम जर्नल डालें तो हमारी यही एंट्री बनती है। सपोजिंग हम कैश बुक नहीं बना रहे हैं तब हम बैंक में शो करेंगे 1,77,000, कॉल्स इन एरियर है हमारा 3,000 का, और यहाँ पे हम लिखेंगे 1,80,000। ठीक है। अब क्योंकि हम ये बैंक की ट्रांजेक्शन हमारे कैश बुक में शो कर रहे हैं, इसलिए हम इसे नहीं शो करेंगे, इसे हम इरेज कर देते हैं। तो कॉल्स इन एरियर को अकाउंट को हमने डेबिट करा 3,000 से, टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में भी हम शो करेंगे 3,000। ठीक है। अगर हम कॉल्स इन एरियर का अकाउंट ओपन करके शो कर रहे हैं तब हम कॉल्स इन एरियर को डेबिट करेंगे टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल फर्स्ट कॉल अमाउंटिंग ₹3,000। क्लियर है ये चीज? अब नेक्स्ट हमारी एंट्री क्या बनेगी कि हमने फाइनल कॉल को भी ड्यू करना है। ठीक है। तो हमारी एंट्री क्या बनेगी, शेयर, यहाँ पे फर्स्ट की जगह हम लिख देंगे फाइनल कॉल। फाइनल कॉल डेबिट होगा, कितने से डेबिट होगा, शेयर फाइनल कॉल की अमाउंट कितनी है 3 रुपीज, 90,000 इंटू 3। ठीक है। तो ये कितना बनेगा 2,70,000। ठीक है। पर ये पूरे का पूरा रिसीव हो रहा है, पूरा रिसीव नहीं हो रहा। कितना रिसीव हो रहा है, ड्यू कितना हमने कहा 2,70,000। कॉल्स इन एरियर यहाँ पे भी आ रहे हैं, कितने, जिन्होंने फर्स्ट कॉल नहीं दी नेचुरली वो फाइनल कॉल भी नहीं देंगे, तो 1500 इंटू 3 करके 4,500 की हमें रिसीव नहीं होगी। तो कितना अमाउंट नहीं रिसीव हुआ, 4,500 का हमें रिसीव नहीं हुआ, और जो रिसीव हुआ दैट इज 2,65,500 का। ठीक है। जो रिसीव हुआ उसके लिए लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फाइनल कॉल, तो दैट विल अमाउंट टू 2,65,500। ठीक है। और कॉल्स इन एरियर से हम कितना लिखेंगे, कॉल्स इन एरियर टू शेयर फाइनल कॉल कितनी लिखेंगे 4,500 की। ठीक है जी, ये एंट्री समझ आई है। जितना भी एरियर है उसके लिए अगर आप अकाउंट खोल रहे हैं कॉल्स इन एरियर का, तो वो आप शो करोगे जर्नल में, कॉल्स इन एरियर टू शेयर फर्स्ट कॉल में फर्स्ट कॉल, टू फाइनल कॉल में टू शेयर फाइनल कॉल, जितने का भी आपका एरियर है, क्योंकि बैंक की एंट्री आप यहाँ पे कैश बुक में डाल रहे हो। ठीक है जी। और कुछ है नहीं है, तो अब हम क्या करेंगे, इसका टोटल कर देंगे। टोटल करके अमाउंट आएगी 8,92,500। ठीक है। यहाँ पे हम लिख देंगे बाय बैलेंस कैरी डाउन 8,92,500। यहाँ पे आपका टोटल आ जाएगा। क्लियर है ये चीज?
जो भी बैंक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन है उसे हमने कैश बुक में शो कर दिया, और जितने भी अमाउंट ड्यू है या कॉल्स इन एरियर्स हैं वो हमने जर्नल में शो कर देने हैं। इस हिसाब से हमारे अगर क्वेश्चन आता है कि आप कैश बुक शो करो या कैश बुक भी बनाओ, तो हम कैश बुक को अलग बनाएंगे और जर्नल की एंट्रीज भी हम शो करेंगे। होप आपको ये ट्रांजेक्शन समझ आए होंगे। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।